तो भगवान ने कैसे गिरिराज जी उठाए, बोले नख पर अपने कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। और जब गिरिराज जी को उठाया, सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, अपने अपने कंधे लगा दिए, और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी महाराज। मूसलाधार अर्थात मूसल की तरह जिसकी धार हो, ऐसी मूसलाधार बारिश इंद्र ने करी। और 7 रात्रि और 7 दिन तक भगवान कन्हैया अपनी चिंगली उंगली पर गिरिराज जी को उठा करके खड़े रहे। गोवर्धन नाथ कितने बड़े हैं? बोले 7 कोस के हैं। सब 7 ही 7 है महाराज। हाँ, 7 बरस के कन्हैया हैं। 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए। गिरिराज जी 7 कोस के, 7 दिन और 7 रात्रि तक पानी गिरा, और 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी उस गिरिराज जी के दिव्य शिखर को पकड़कर खड़े रहे। ये कोई आम व्यक्ति का काम नहीं है। ये कोई आम बालक नहीं कर सकता। ऐसी भगवान गिरधारी नहीं हो गए। लोग नाम रखते हैं गिरधारी, पर गिरधारी का अर्थ क्या है? जिसने गिरी को धारण करा। 7 कोस के गिरिवर बपू, 7 बरस के श्याम, और 7 दिना कर में धर्यो, सो पायो गिरधर। तब कहीं जाकर नाम पड़ा गिरधारी। 7 दिन 7 रात्रि। और देखो, गोवर्धन वृंदावन से 7 कोस, गोवर्धन बरसाने से 7 कोस, और गोवर्धन मथुरा से 7 कोस। 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के कन्हैया। क्योंकि सब कुछ 7 ही 7 से जुड़ा है। और ये भागवत कथा भी 7 दिन की है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, और हमारे शरीर में 7 ही ग्रंथियां हैं। 7 ग्रंथियां अंदर और 7 ग्रंथियां बाहर। कहां कहां है 7 जगह जॉइंट लगाए भगवान ने हमारे शरीर में। पहला जॉइंट है यहां गले के पास। जब तो गला मुड़ जाता है, नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो पहली गांठ यहां है, दूसरी कंधे पे, तीसरी महाराज यहां, चौथी कलाई के पास की कलाई मुड़ जाती है, 5वीं कमर, 6वें घुटने, और 7वें नीचे पैर के पास। ये 7 ग्रंथियां हैं। 7 ही दिन है। और 7 दिन तक गिरिराज जी को 7 वर्ष के कन्हैया ने उठाया। अर्थात ये भगवान ही कर सकते हैं। इंद्र ने 7 दिन तक बड़ी जोरदार बारिश करी महाराज। इधर ब्रजवासियों ने देखा, कन्हैया 7 दिन हो गए भाई, तू ऐसे ही का ऐसा खड़ा है। अरे हम तो अपने डंडे लगाकर खड़े हैं, कभी कभी डंडे नीचे कर लेते हैं, कभी अपने कंधे भी हटा लेते हैं, पर तुझे देख रहे हैं तू तो बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही खड़ा है भाई।
अरे ने थोड़ी देर तो भी आराम कर ले। कन्हैया बोले अच्छा मैं आराम करूंगा तो तुम गोवर्धन उठा लोगे? सब ब्रजवासी बोले और नहीं तो क्या तूने गिरिराज जी उठाए? अरे हम सबने अपनी लाठियां लगाई, कंधे लगाए, तब तो गिरिराज जी उठ गए, तूने अकेले ने थोड़ी उठाए। भगवान बोले अच्छा भैया, हाँ हाँ आराम कर ले थोड़ी देर। भगवान बोले तू मेरी सेवा संभाल लोगे? अरे तो भगवान ने कहा तो संभालो। और नेक सी उंगली भगवान ने नीचे करी, सुई महाराज सबके डंडा चटा चट बोल गए। और जो चटा चट आवाज आई, अरे कन्हैया संभाल 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 संभाल। भगवान ने उंगली लगाई, अब तो सबने अपने डंडा हटाए, सबने अपने कंधा हटाए और देखने लगे हे भगवान, क्या 7 दिन से हम सब मिट्टी के मुतकरा बन के वैसे ही खड़े थे और गिरिराज जी अकेले कन्हैया ने उठाए? अरे भैया जरा सी उंगली नीचे हुई तो डंडा चटाचट बोल गए, नेक थोड़ी और नीचे हो जाती तो कंधों चटाचट बोल जाते। अब तो ब्रजवासी देखने लगे महाराज, तो क्या सचमुच में कन्हैया ने गिरिराज जी उठाए? धीरे से सबने अपने डंडा हटाए, अपने कंधा हटाए। ब्रजवासियों के तो होश उड़ गए महाराज। अरे हम तो सोच रहे मिलजुल कर गिरिराज जी उठे हैं, पर तूने तो अकेले उठा रखे हैं। नंद बाबा के पास जाकर पूछा कि बाबा एक बात बता, सच सच बताना ये तेरा ही बेटा है? नंद बाबा बोले और नहीं तो कौन को है? अरे हमें तो शंका हो रही महाराज। क्वा सत्ता हनो बालः क्वा महाद्रीव्य धारणम ततोनो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका हो रही है कि ये तुम्हारा पुत्र है और 7 दिन से इसने ही गोवर्धन को उठाकर रखा है। अरे बड़े बड़े पहलवान देखे नंद बाबा हमने, पर ऐसे छोरा ना देखो। अब सब भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले तू अकेला गिरिराज जी उठा लिया? सच सच बता तू कौन है? कन्हैया बोले भैया मैं तो तुम्हारे समान ग्वाला हूं। बोले नहीं नहीं सच सच बता। कौन है? ये इतनी शक्ति तुझ में कहां से आ गई? तूने इतने बड़े गिरिराज जी अकेले उठा लिए? भगवान बोले भैया बात ऐसी है कि जब मैं गोवर्धन उठा रहा था तो तुम सब मुझे देख रहे थे कि नहीं? बोले हाँ देख तो रहे थे। बोले जब तुम सब मुझे देख रहे थे तो तुम सब की शक्ति मुझ में आ गई, और जब तुम्हारी शक्ति मुझ में आ गई तो तुम्हारी शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा लिया। अब भोले भाले ब्रजवासी यही समझ बैठे और बोले वारे कन्हैया, जब ही तो हम सोचे कि दिनों दिन दूबरे क्यों हो रहे हैं। भाई पूरी शक्ति तो तू खींच लेता है हमारी, हमें तो शक्ति बची नहीं। यही बात है। कन्हैया बोले बात यही है, और सच बताऊं कछु माखन को बल बढ़्यो। जो तुमने खूब माखन चोर चोर के खिलवाया ना, ये उसी के बल के कमाल है। कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये तो सब तुम्हारा ही चमत्कार है, मैंने कुछ किया नहीं है। इतने में इंद्र ने देखा कि 7 दिन हो गए, अब तक तो ब्रजमंडल धुल गया होगा। दूतों को पहुंचाया, दूतों ने आकर कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है।
एक बूंद भी पानी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? इंद्र के तो होश उड़ गए मारे। तुरंत मेघों को बुलाया, क्यों तुमने बारिश नहीं की? मेघ बोले महाराज पूरा टैंकर खाली कर दिया, पूरा पानी ब्रज में ही फेंका है। फिर पानी गया कहां? एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र उस जल को सोख रहा है और दूसरी तरफ महर्षि अगस्त उस जल का पान कर रहे हैं। एक बूंद भी पानी ब्रज में नहीं बग रहा महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मैंने तो भगवान की ही लीला में दोष प्रकट कर दिया, उसी समय इंद्र ने बारिश को रोक दिया। सामवर्तक मेघों को आदेश दिया कि अब पानी मत गिरा, बंद करो। सामवर्तक मेघ रुक गए और जैसे ही बारिश बंद हुई, भगवान ने कहा भाई सब ब्रजवासियों बाहर निकलो। सब बाहर निकल गए। इंद्र आया है कामधेनु गाय को लेकर के और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरज तमस्तकम विशुद्ध तत्वम। विशुद्ध सत्य परमात्मा की स्तुति गाई। हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरज तमस्कम विशुद्ध तत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरज तमस्कम मायामयोऽयं तम प्रवाहो मायामयोऽयं पूर्णसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। हे विशुद्ध तत्व, हे नारायण, हे तमोगुण रजोगुण से युक्त मुक्त, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपकी लीला में विच्छेद कर दिया। मैं आपको समझ नहीं पाया भगवान। स्तुति गाई, भगवान का कामधेनु गाय के दुग्ध से अभिषेक किया। आज भी गिरिराज जी की तलहटी में गोविंद कुंड बना है। भगवान का नाम गोविंद हो गया। इंद्र ने 10 श्लोकों में क्षमा याचना करी और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब मन में भाव आता है कि कल हमने कथा सुनी कि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोक गाए, पर भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। और आज इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भगवान ने इंद्र को गले से लगा लिया। क्या ब्रह्मा जी की स्तुति में और इंद्र की स्तुति में अंतर है? स्तुति में अंतर नहीं है, स्थिति में अंतर है।
ब्रह्मा जी के कारण भगवान को अपने प्यारे ग्वाल बाल और बछड़ों से 1 वर्ष के लिए बिछड़ना पड़ा था, और इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ग्वाल बाल बछड़े गैया सब एक स्थान पर रहे। अंतर बस इतना है, एक के कारण भगवान का बिछोड़ हो गया और दूसरे के कारण सब मिल गए। भगवान कहते हैं जो 2 को मिलाकर एक करता है उससे मैं हृदय से लगा लेता हूं, और जो 2 को अलग अलग कर देता है उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं। कर सको तो लोगों को मिलाने का प्रयास करना, किसी को तोड़ने का प्रयास कभी मत करना। आज दुनिया तोड़ने की तरफ पड़ी हुई है, कोई जोड़ना नहीं चाहता। भैया हो सके तो भाई भाई को मिलाकर एक करना, हो सके तो 2 परिवारों को एक करना, किसी को तोड़ना नहीं महाराज।